कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में एक आदिवासी युवती का सूची में सबसे पहले नाम होने के बावजूद भी जब उसे नियुक्ति नहीं मिली तो यह युवती कई कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद जिला परिषद सीईओ के पास पहुंची और उन्हें ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति दिलवाने की मांग की। चोलवालिया वारीबेन नाम की इस युवती ने बताया कि 2013 में कनिष्ठ लिपिक भर्ती की आई सूची में प्रथम नाम उसका था। उसके बावजूद दस्तावेजों का सत्यापन भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं मिली। इसके बाद वह 2017 में एक बार पुनः दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पहुंची तो उसके दस्तावेज सत्यापन ही नहीं किए गए। अभी हाल ही में निकली वर्ष 2022 की सूची में भी उसका नाम सूची में प्रथम स्थान पर रहा, लेकिन उसे किसी ने भी इसकी कोई सूचना नहीं दी। इसके बाद यह युवती जिला परिषद पहुंची तो वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा मना कर दिया गया। ऐसे में उसने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर उसे राहत प्रदान करने की गुहार लगाई है। मेरा नाम चोले वारीबेन धोलाजी है। 2013 में मैंने कनिष्ठ लिपिक में आवेदन किया था, उसमें मेरा हो गया था। तो उस टाइम वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था, खेरवाड़ा पंचायत समिति में मिल गई थी। उस टाइम मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली, प्रोविजनल में नाम देते थे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आ जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। उस टाइम फिर ज्वाइनिंग दी नहीं, 17 में वापस नाम आया तो उस टाइम वेरिफिकेशन के लिए आए तो इन्होंने मना कर दिया कि आपको 2013 में वेरिफिकेशन हो गया, बार बार क्या वेरिफिकेशन होगा। अभी 2022 में वापस फर्स्ट नंबर पे नाम आया तो 2-4 उस टाइम जो मैंने वेरिफिकेशन की डेट थी वो फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, सेकंड लिस्ट में वापस नाम है। तो उस टाइम में थोड़े 2-4 दिन के लिए पता ही नहीं चला मुझे वेरिफिकेशन के लिए, तो 2-4 दिन के लिए थोड़ी लेट हो गई। तो इन लोग अभी मना कर रहे हैं कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हो। 2013 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और किसने किया था? वो खेरवाड़ा यहाँ पे करवा दिया था सर मैंने। खेरवाड़ा पंचायत समिति भी मिल गई थी उस टाइम। फिर आपका जहाँ से डिग्री करके लाए वहाँ पे वेरिफिकेशन हो के आ जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। फिर क्या पता हमारी फाइल आगे भेजी नहीं, दबा दी, यू कह रहे थे वहाँ। हम यहाँ पता करने के लिए आए थे, सर मना कर रहे थे कि आपकी फाइल यहाँ पे आई नहीं, यू कह रहे थे सर उदयपुर पंचायत समिति में। आपकी क्या मांग रही? उस टाइम सर हमारे ज्वाइनिंग दे देंगे यू कह रहे थे, पर ज्वाइनिंग दी नहीं। प्रोविजनल में नाम आया आपका तो आपने जहाँ से डिग्री करके लाए हो वहाँ से हम यहाँ से फाइल भेजेंगे, वेरिफिकेशन होके आ जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। फिर अभी तक ज्वाइनिंग दी नहीं इन लोगों ने। अभी क्या मांग? आज क्या हुआ? अभी तो सर ये 2022 में वापस वेरिफिकेशन के लिए नाम आए, फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नाम आया तो 2-4 दिन ठीक है, आप डेट चूक गए। आज आप यहाँ किस लिए आए हो और क्या मानते हो? आज तो सर ये वेरिफिकेशन के लिए सर, हाँ मुझे सूचना नहीं थी यूकर की। फिर हम आए फाइल लेके तो ये लोग फिर मना कर रहे, डेट चली गई। मैं बोलता हूँ आपको क्या आपकी ये पिछले 10 दिनों से एप्लीकेशन सबमिट के लिए यहाँ खड़े हैं कि हमारी बात तो सुनो कि हम वेरिफिकेशन पे हमें क्यों सूचना नहीं मिली, क्या सूचना नहीं मिली। अब इनका जो 9 साल बाद में ये जो इंतज़ार है, अब 9 साल बाद में इन्होंने निवेदन किया है कि साहब एक आपने कॉलम दे रखा है ईमेल आईडी का, आपने एक कॉलम दे रखा है फ़ोन नंबर का, आपने कॉलम दे रखा है एक पते का। आपने ना कोई रजिस्टर आईडी से कोई पत्र भेजा है, ना कोई फ़ोन किया है, ना कोई SMS, ना कोई राजस्थान पोर्टल से इनके पास में कोई SMS आया है, ना कोई मेल आया है, कोई सूचना नहीं मिली। 9 साल से कोई लड़की आदिवासी के उस बेल्ट में रहती है जहाँ खेरवाड़ा के वहाँ पत्रिका या दूसरी चीज़ें कुछ मिलती नहीं है, और 9 साल से प्रथम श्रेणी में आई है। अभी मेरिट में नंबर 1 नाम आया सबसे ऊपर। आज 9 साल बाद में अगर उसको सूचना नहीं मिली और उसको सूचना के अभाव में, क्योंकि यहाँ से सूचना नहीं दी गई, ठीक है, खाली अखबार में एक विज्ञप्ति डाल के और ये फ़ोन नंबर और मेल आईडी फिर क्यों रखे जाते हैं, हमें इसका भी कारण बताइए। आज इनका एक ही कहना है कि 9 साल बाद में अगर मैंने इंतज़ार किया है, 9 साल जिस सरकारी नौकरी की मैंने पूरी अपनी मेहनत लगाई, अपने पूरी हिम्मत की, आज उसके बाद में मुझे इस कारणों से मेरी नौकरी को वंचित मत कीजिए कि मुझे सूचना नहीं दी गई या मुझे इसका सूचना का अभाव हुआ। वेरीफाई जबकि 2013 में हो चुका है, 2018 में भी इसका वेरिफिकेशन हो चुका है। तो अब 2022 में 1 नवंबर को नहीं मिला तो उसकी वजह से नौकरी से वंचित किया जा रहा है। तो ये तो सरासर कहाँ का न्याय है, ये समझा दें हमें थोड़ा सा। और ST बेल्ट से हैं और इतना आदिवासी क्षेत्र पड़ता है कि इनको अब कोई सूचना तो मिले कम से कम। तो ये न्याय चाहते हैं 9 साल बाद में वापस। और प्रतिभाशाली है, मेरिट में सबसे ऊपर नाम है, 350 बच्चों में से नंबर 1 नाम इनका है। तो हम यही चाहते हैं कि इनको इनकी नौकरी वापस दी जाए, इनको वंचित नहीं किया जाए। इस